हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। मतलब भूगोल की उत्पत्ति कैसी हुई, भूगोल का खोज किसने किया और भूगोल क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम A to Z जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले देखते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थेनीज, एक ग्रीक वैज्ञानिक ने 276 से 194 ईसा पूर्व पहले किया था। भूगोल एक ग्रीक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द होता है जियो, जिसके मतलब होता है पृथ्वी, और दूसरा होता है ग्राफस, मतलब जिसका मतलब होता है वर्णन। अगर आप दोनों एक साथ मिलाकर कहेंगे तो भूगोल का मतलब जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। हिकेटियस ने अपने पुस्तक जस पीरियोडस में अर्थात पृथ्वी के वर्णन का सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का वर्णन किया। इसी कारण इन्हें भूगोल के जनक कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि भूगोल का जनक या भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आप हिकेटियस को बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे देख लेते हैं, भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता मिली। मतलब भूगोल को पढ़ने या उसे एक विषय के रूप में 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता मिली, और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। मतलब 20वीं शताब्दी में भूगोल को आप मनुष्य, पर्यावरण, इन दोनों के रूप में विकसित वह किए हिकेटियस ने, और इसकी दो विचारधाराएं दी। पहला संवादवाद और दूसरा निश्चयवाद। संवादवाद में आप देख लेंगे, संभववाद को वाइडल डी डीला ब्लास और फेब्रे ने बताया कि मनुष्य और अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मतलब वाइडल डी डीला और ब्लास के अनुसार मनुष्य पर्यावरण को बदल सकता है या परिवर्तन करने में सक्षम है। और निश्चयवाद में बताया गया कि निश्चयवाद के संस्थापक एलन सेपुल और हरिगठन थे। रिटर रेडजेल के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा विकसित होता है, अर्थात मनुष्य जो कार्य करता है वह पर्यावरण के द्वारा निश्चित ही रहता है। भूगोल की कुछ परिभाषाएं थी जो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए थे। पहला, कैलिडिसस टालमी के द्वारा भूगोल पृथ्वी का एक झलक है जो कि स्वर्ग देखने का अभवय विज्ञान है। और कार्क रीटर के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी स्वतंत्र व मान्यता देते हुए समस्त लक्षणों और घटनाओं का अंतः संबंध अध्ययन किया गया है। और एक वैज्ञानिक थे आर्थर होम्स, जिनके अनुसार भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का वो अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। मतलब इनके अनुसार भूगोल मनुष्य के रहने का एक स्थान है, आर्थर होम्स के द्वारा। भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जैसे कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। अभी हमने पीछे पढ़े कि हिकेटियस को भूगोल के जनक या भूगोल के पिता कहा जाता है, और वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को कहा जाता है। व्यक्तित्व भूगोल के जनक इरास्टोनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल के जनक पोलियोडोनियम को कहा जाता है, और सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है, और गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स इनेक्सीमिंटर को कहा जाता है। यह भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। और 2-3 और हैं। विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन वेहम ने किया था, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेंजी मेंटर थे, जो कि यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक थे भारत के लिए। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो थे। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग पूछते हैं कि भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार या इसे रचना करने वाले कौन थे, तो आप स्ट्रैबो को बताएंगे। यह भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक परीक्षा में पूछता है। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जिस किसी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।